अच्छा जी, यहाँ पे हमने फोटोशॉप को बाय बाय करने के बाद अपने एफिनिटी की वेलकम स्क्रीन पे मौजूद है और यहाँ पे आपको लिटिल सा इंटरफेस चेंज नजर आ रहा होगा। कुछ आपने रिसेंट डॉक्यूमेंट में इमेजेस यहाँ पे नजर आ रही हैं, जो मैंने थोड़ा सा इसका पिक्सल यूज किया था तो इन इमेजेस का यूज करके देखा था। तो अगर आपके पास ये इमेजेस नहीं आ रही तो नो इशू, आप जैसी कोई फाइल ओपन करोगे वो यहाँ पे आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट के तौर पे ओपन होके नजर आ जाएगी। अगर मैं इसमें से कोई इमेज ओपन करना चाहता हूँ, जस्ट मैं उस पर क्लिक करूंगा, वो इमेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर आपको ओपन करनी है और वहां नजर नहीं आ रही तो क्या मसला है। कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे रहते हुए क्या करोगे, कंट्रोल ओ प्रेस कर देना, ओपन की कमांड, और जो भी इमेज आपने ओपन करनी है ना उसको आप ऐसे सेलेक्ट करो, ओपन कर लो, तो अब वो इमेज आपकी ओपन भी हो जाएगी। ठीक है, और आप उस पर काम भी कर सकोगे। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी मल्टीपल इमेजेस को ओपन कर सकते हो। एक इमेज से दूसरी इमेज पे मूव होने के लिए आप कंट्रोल टैब की प्रेस करना, तो जो आपकी जितनी भी इमेजेस आपने ओपन की हुई होंगी वो सारी आप उस पर टैप टैप कर सकते हो। तो यहाँ पे इस इमेज पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं पिक्सल्स को। और पिक्सल्स का हमें फाइल मेन्यू जो है वो अलग से मिलता है, जिस तरह हमें वेक्टर का मिलता है इसी तरह यहाँ पे पिक्सल्स का मिलता है। लेफ्ट साइड पे टूल्स आ रहे हैं हमारे पिक्सल से रिलेटेड, राइट साइड पे हमारा प्रॉपर्टी पैनल आ रहा है। ठीक है, नीचे नेविगेशन पैनल है, यहाँ पे लेयर पैनल है, लेयर पैनल में बैकग्राउंड है। मैंने यहाँ पे इमेज ओपन की है तो आपको बैकग्राउंड लेयर मिलती है जस्ट लाइक फोटोशॉप। अगर आप एक ट्रांसपेरेंट लेयर लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखो लेयर पैनल में जहां मेरा इस वक्त माउस है पिक्सल लेयर, इस पे आप क्लिक कर देना, एक ट्रांसपेरेंट एम्प्टी लेयर आ जाएगी। अब आपको इसमें फिल या स्ट्रोक देना है तो मैं अभी शॉर्टकट की से बता रहा हूँ, बाद में मैं टूल की मदद से भी बताता हूँ आपको शॉर्टकट की। आप फोरग्राउंड फिल करने के लिए फोटोशॉप में ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करते थे और बैकग्राउंड फिल करने के लिए फोटोशॉप में आप लोग कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करते थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल और ऑल्ट चेंज हो गया है, तो यहाँ पे अगर मुझे बैकग्राउंड फिल करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और अगर फोरग्राउंड फिल करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा। तो जो कलर मेरा टॉप पे होता है वो कहलाता है मेरा फोरग्राउंड कलर, और जो कलर मेरा नीचे की साइड पे होता है बैकग्राउंड पे होता है तो वो कहलाता है बैकग्राउंड कलर। तो अगर मुझे इस पर ब्लैक कलर फिल करना है इस पिक्सल्स लेयर पे, ठीक है, तस्वीर पे नहीं, हमने उसके ऊपर एक लेयर ले लिए, तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो नाउ यू कैन सी जो मेरा फोरग्राउंड का कलर था वो अब इस पे अप्लाई हो चुका है। अगर मुझे व्हाइट कलर अप्लाई करना है यानी कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो ऑल बैक स्पेस के साथ में वो भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेरे तमाम ही ब्लेंडिंग मोड मिल रहे हैं जस्ट लाइक फोटोशॉप। अगर मुझे इस व्हाइट को ट्रांसपेरेंट करना है, हाइड करना है, तो आपको पता है मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो व्हाइट इसमें से हाइड हो जाएगा। मैं इस तरफ नहीं आ रहा हूँ, मुझे सिर्फ टूल का ओवरव्यू देना है, मुझे फोटो सॉरी पिक्सल्स अभी सिखाना नहीं है, सिर्फ टूल्स ओवरव्यू ले लो। अच्छा जी, तो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड लेयर मिल रही है। अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड लेयर सेव रहे और आप एक नई लेयर के ऊपर तमामी टूल की प्रैक्टिस करो तो कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट ले लेना, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट मिल जाएगी और नीचे जो मेन लेयर है उसे आप हाइड कर दो। और अब यहाँ पे आ जाओ मूव टूल। मूव टूल क्या करेगा आपका, आपके जिस तरह से वेक्टर के अंदर आपके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट शेप को वो मूव करता है, रोटेट करता है, रिसाइज करता है, वही सारे काम यहाँ पे भी मूव टूल करेगा। कि अगर मुझे इस पिक्चर को रिसाइज करना है तो मैं इस तरह से रिसाइज कर सकता हूँ, मुझे इस पिक्चर को मूव करना है मैं मूव कर सकता हूँ, मुझे इस पिक्चर को शेयर करना है मैं इस पिक्चर को शेयर भी कर सकता हूँ। ये एक एक्स्ट्रा फीचर समझ लें आप। और यहाँ पे देखें अगर मैं इस पिक्चर को रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं रोटेट भी करता हूँ। बाय डिफॉल्ट मूव टूल लेते ही मेरी पिक्चर जो है वो ट्रांसफॉर्म मोड में ही होती है, ना कि मुझे कंट्रोल टी प्रेस करने की जरूरत है। तो बहुत अमेजिंग है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया बाय बाय फोटोशॉप। अच्छा जी, लेकिन फोटोशॉप की मुझे डिटेल ट्रेनिंग देनी थी, वही आपसे अभी बात की मैंने 2026 वर्जन की, लेकिन एफिनिटी ने जो धूम मचाई हुई तो मैंने कहा थोड़ा सा एफिनिटी को भी कवर किया जाए। नेक्स्ट टूल आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, वो आ रहा है पर्सपेक्टिव। तो आप अपनी इमेजेस को पर्सपेक्टिवली जो है वो यहाँ पे मूव कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैंने इसे ऐसा कर दिया, नीचे वाले एंकर को सेलेक्ट करके इस तरह से कर दिया, तो मैं पर्सपेक्टिवली इसको यहाँ पे इस तरह से रख सकता हूँ। अगर मुझे ये प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करनी है ना तो मैं क्या करूंगा, ये प्रॉपर्टी अगर मुझे इस पर अप्लाई करनी है तो पहले मैंने एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पे पर्सपेक्टिव टूल ले रहा हूँ और इसकी पहले प्रॉपर्टी को मैं एडजस्ट कर लूँ जैसे पहले किया था। याद रखिएगा कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड अंडू और रीडू इट की कमांड है। एंटर जैसे ही आप प्रेस करोगे तो जो भी आपने फोटो के साथ मॉडिफिकेशन की है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। एंटर प्रेस करते ही अप्लाई हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ उसके बैकग्राउंड पे कोई कलर आ जाए, वैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ लेकिन चलो देख लो। मैं यहाँ से एक एम्प्टी पिक्सल लेयर लूंगा, इन दोनों लेयर के बिटवीन उसको लाके रखूंगा और इसके ऊपर ब्लैक फिल अप्लाई कर दूंगा कंट्रोल बैक स्पेस। तो नाउ यू कैन सी कि मैंने एक छोटी सी फोटो को एडिट कर दिया है पर्सपेक्टिवली। तो मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट आपको समझा रहा हूँ और आप जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट समझ लो और प्रैक्टिस शुरू कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट है एफएनएटी भी और ये ट्रेनिंग भी।
तो एंजॉय करें। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मुझे मूव टूल के अंदर मिल रहा है मैश वार्प टूल। असल में वार्प का यूज हम ट्रांसफॉर्म में जाके वार्प और पर्सपेक्टिव सब फोटोशॉप में करते थे। यहाँ आपको सारा फीचर सामने ही मिल रहा है, एक तरह से लाइव मिल रहा है। और वार्प का यूज हम कहाँ करते थे, बेसिकली हम क्लिपिंग मास्क में बहुत ज्यादा यूज करते हैं वार्प का, या हम कोई मॉकअप डिजाइन कर रहे हैं तो अपनी मॉकअप को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब प्लेस करते हैं तो वहां पे हमें वार्प की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पे अपनी इस इमेज को डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हो या इस पे वार्प की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हो, कंट्रोल जेड से अनडू इट कर लिया करें। जब भी कोई कमांड आपकी गलत आपसे प्रेस हो जाए तो आप उस वार्प का यूज भी कर सकते हो, जिस तरह से भी करना है। मैं स्केप की प्रेस कर रहा हूँ ताकि जो प्रॉपर्टी अभी इस तस्वीर पे अप्लाई है वो क्या हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए और मैं उससे बाहर आ जाऊं, या इस प्रॉपर्टी को मैं एंटर करके अप्लाई नहीं करना चाह रहा आसान जबान में। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे कौन सा टूल मिल रहा है मूव टूल के अंदर, मैश वार्प टूल हमने देख लिया। अच्छा, डीफॉर्म टूल क्या करता है अभी मुझे खुद प्रॉपर समझ नहीं आ रहा, या तो इसमें कोई बग है, काफी टूल्स में बग्स भी आया हुआ है, तो इसको फिलहाल के लिए अवॉइड करते हैं। जैसे ही मुझे इसकी मजीद प्रॉपर्टी का पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। जो भी टूल आप सेलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टी ऊपर आ रही होती है। जैसे कि यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट है तो बैकग्राउंड को लेके आप बैकग्राउंड को डेवलप, लिक्विफाई, टू मैप, ये सब चीजें हम जब डिटेल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो उसमें इंशाल्लाह मैं कवर कराऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्रॉप टूल। तो आप बेसिकली अपनी पिक्चर्स को जो है वो क्रॉप कर सकते हो। जैसे इसमें काफी सारा एक्स्ट्रा एरिया है, तो अगर मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, मैंने बॉटम से सेलेक्ट किया यहाँ तक के, टॉप से सेलेक्ट किया यहाँ तक के, मैं इसे क्रॉप कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो देखो मैंने इतना पार्ट इसका भी क्रॉप कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद जब मुझे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है तो आपको बताया मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी पिक्चर जो है वो इतनी क्रॉप होके मुझे मिल जाएगी। तो ये सिंपल सी क्रॉपिंग है, जस्ट लाइक फोटोशॉप। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो ऊपर आपके पास ये स्लाइडर आ रहा है। ठीक है, शॉर्टकट की मैंने आपको वेक्टर में बताई थी, कंट्रोल प्लस प्लस, वो अपनी जगह है, उसका आप अपनी जगह यूज कर सकते हो। अगर माउस का स्क्रॉल व्हील यूज करना चाहते हो वेक्टर में या पिक्सल्स में, तो आप कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन करोगे। इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप में हम और की प्रेस करते थे, यहाँ कंट्रोल की हो गई है, बस ये थोड़ा सा फर्क है। समझ गया भाई, आगे बढ़ता है। अच्छा जी, क्रॉप के अंदर मुझे कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। ये थर्ड ग्रिड की फॉर्म में नन, यानी कि आपको जब क्रॉपिंग के दौरान यहाँ ग्रिड नजर आती थी ना, और यहाँ पे आपको गोल्डन स्पाइरल भी मिलता है कि अगर आप गोल्डन स्पाइरल के तहत क्रॉपिंग करना चाहते हो, पहले तो आपको गोल्डन स्पाइरल समझना पड़ेगा। मेरे चैनल पर शायद गोल्डन स्पाइरल की वीडियो मौजूद है, लेकिन मैंने अनलिस्टेड की हुई है, मैं आप लोगों के लिए दोबारा उसको पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो पहले वो समझ लेना ताकि आपको समझ आए कि गोल्डन स्पाइरल या गोल्डन रेशो का यूज कहाँ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमें टूल मिल रहा है वो मिल रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जिस तरह से हमें कहाँ मिलता था, जिस तरह से हमें फोटोशॉप में मिलता था। अच्छा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होगा, जस्ट वन क्लिक ये आपके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और आप इसे बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हो। आप क्लिक करके जैसे ही ड्रैग करोगे इस तरह से, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये डायरेक्टली आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल काम नहीं करेगा। आपका एक प्लगइन डाउनलोड होगा जो फ्री है कैनवा में, आप उसे पहले डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो वर्क करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे और कहाँ से डाउनलोड होगा। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने जो है फाइल सॉरी एडिट में जाना है, यहाँ पे सेटिंग आ रहा है, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, और सेकंड ऑप्शन पे आ रहा है मशीन लर्निंग। वैसे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करके अपनी इमेज पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने खुद ही एक वार्निंग आ जाएगी कि आपने इस प्लगइन को जो है वो डाउनलोड करना है, तो आप उस पर क्लिक कर देना। लेकिन इन केस के नहीं आए, आपसे मिस हो जाए, तो आप इस मशीन लर्निंग पे आ जाना, और यहाँ पे जो 290 MB की फाइल आ रही है, जब तक आप इससे इनेबल नहीं करोगे, जैसे आप इसे इनेबल करोगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूज द ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल टू मेक योर सिलेक्शन। तो इसके बगैर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन काम नहीं करेगा, तो ये याद से कर लेना, उसके बाद ही काम करेगा। तो जैसे ही आप ये कर ले तो देखो मैं इसके पे माउस अवर कर रहा हूँ तो खुद बता रहा है कि बैकग्राउंड को अलग से वो सेलेक्ट करके दिखा रहा है, नीचे बॉटम वाले एरिया को कलर पिक्सल से अलग सेलेक्ट करके दिखा रहा है, मतलब मैंने क्लिक नहीं किया है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है। और अगर मुझे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, जस्ट मुझे इस पर फिर वन क्लिक करना है। अब ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा और ये आपका सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सब्जेक्ट सेलेक्ट होता है तो अब मुझे क्या करना है, मैं अगर कंट्रोल जे प्रेस कर दूं तो इस सब्जेक्ट की मुझे डुप्लीकेट मिल जाएगी। मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो अब यहाँ पे मुझे इस सब्जेक्ट की जो है डुप्लीकेट अभी तक मिल जानी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। यकीनी सी बात है कि ये कोई सॉफ्टवेयर की तरफ से प्रॉब्लम है। मैं अगेन एक बार फिर से ट्राई कर लूं, इस लेयर को डिलीट करते हैं।
हमारे पास और भी तरीके हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के। खैर अभी बैकग्राउंड रिमूविंग करना आपको नहीं सिखाना था, लेकिन चले एक चीज आ रही है सामने तो मैं बता देता हूँ। अभी देखें थोड़ा सा हैंग हो गया है, जस्ट वेट एंड वॉच। डिलीट काफी देर में वो लेयर हुई है, ठीक है। तो मैं इस लेयर पे आ जाता हूँ एंड कंट्रोल जे अगेन मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, नहीं कुछ नहीं हो रहा। तो अब हम एक काम ये करते हैं, और जैसे मैं देखो कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा ही देर के लिए मेरा सिस्टम जो है वो हैंग हो रहा है। सिस्टम इतना मेरा स्लो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हैंग कर रहा है। तो थोड़ा सा ये बग्स है भी, मेरी तरफ से नहीं है। तो मे बी इन फ्यूचर ये चीज थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ये प्रॉब्लम मैंने वेक्टर में भी देखी है डुप्लीकेट के दौरान, लेयर या कॉपी जिसे आप कहते हो। तो हम एक काम ये करेंगे कि हम इस लेयर पे आएंगे जो हमारी लेयर सेलेक्ट हुई हुई है, और मुझे इसकी सिलेक्शन को जो है वो इन्वर्स करना है। ठीक है, तो इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई की कमांड हम लोग यूज करते हैं फोटोशॉप में भी। तो यहाँ भी कंट्रोल शिफ्ट आई हम करेंगे। आई डोंट नो कि ये इतना क्लिक काम नहीं कर रहा, क्या हो गया भाई। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर रहा हूँ, मेरी सिलेक्शन इन्वर्स हो गई है। अब मुझे अगर के बैकग्राउंड इरेज करना है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल चाहिए, तो मैं डिलीट की प्रेस कर दूंगा। नाउ यू कैन सी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसको रिफाइन किस तरह से करना है वो बात की बात है। अभी हमारी इमेजेस कुछ ऐसी है, इसके हेयर्स वगैरह कुछ इस तरह के हैं, लेकिन वो भी रिफाइन हो जाएंगे अगर आप, मैं इसे ऊपर रिफाइन पे क्लिक करूं। लेकिन अभी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। और अगर मुझे कोई बैकग्राउंड पे कलर देना है, तो डिलीट करने के बजाय मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी कंट्रोल बैक स्पेस, या कंट्रोल सॉरी ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा, तो मेरा कलर जो है वो बिल्कुल इस पे ब्लैक फिल हो जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस से फोरग्राउंड इस पे फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल काम करेगा। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त सिलेक्शन इन्वर्स हुई है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा ये एफिनिटी जो है इस वक्त हैंग कर रहा है, आई डोंट नो क्यों कर रहा है, करता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, देखो काफी देर में उसने बैकग्राउंड अप्लाई किया। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है सिलेक्शन ब्रश टूल। क्विक सिलेक्शन याद है आपको फोटोशॉप में, बिल्कुल क्विक सिलेक्शन की तरह काम करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसके इस आर्म को पूरा सेलेक्ट करना चाहूँ, तो इस टूल को लेने के बाद क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, देखो उसने इस हैंड को पूरा सेलेक्ट कर लिया। इसे और जूम करते हैं, जो पार्ट सिलेक्शन से रह गया है, तो शिफ्ट की मदद से सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड होती है, ऑल्ट की मदद से सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट होती है। और मजीद ऐड और सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हो। तो यहाँ मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो मैं शिफ्ट की प्रेस करके जस्ट क्लिक करूंगा, तो उसने जो रिमेनिंग पार्ट था उसको भी सिलेक्शन में ले लिया है। ब्रश के साइज को आप छोटा बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन से छोटा करोगे, ठीक है, और मजीद छोटा कर लेते हैं। और यहाँ शिफ्ट की प्रेस करके मैंने एक बार और क्लिक किया, तो जो इसका रिमेनिंग पार्ट हैंड का रह गया था वो भी इसने यहाँ पे देखो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी सिलेक्शन को रिफाइन भी कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल ज्यादा नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ बता दिया जस्ट लाइक क्विक सिलेक्शन टूल। यहाँ पे हमें ये वाला ब्रश मिलता है, तो ये वाला हैंड आइकॉन इस वक्त सेलेक्ट है, तो आप इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट फोटो के इंडिविजुअल पार्ट को या एरिया को जो है वो क्विक सिलेक्शन की तरह यहाँ पे जो हमें टूल मिल रहा है सेलेक्ट ब्रश टूल की मदद से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म सॉरी मूव टूल पे जाऊंगा, तो मुझे ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा मेरी सिलेक्शन पे। ठीक है, अभी मूव टूल की जैसी इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी ना, तो देखो मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मिल गया है। तो अगर मैं इसे यहाँ से बड़ा करूंगा, तो इसका ये हैंड जो है वो आर्म जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो इस तरह की फनी चीजें आप भी कर सकते हो फिलहाल प्रैक्टिस के लिए। फिर जब डिटेल ट्रेनिंग में जाएंगे तो मैं आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, एंटर प्रेस कर दोगे तो ये प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमें कौन सा टूल मिल रहा है, फ्लर्ट सेलेक्ट टूल। ठीक है, जस्ट लाइक अ मैजिक मैन टूल है ये हमारा। तो अगर आपने मैजिक मैन का काम यहाँ पे लेना है, ये इस तस्वीर का इतना ही काम था, तो मैं यहाँ पे दूसरी इमेज ओपन कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको मैजिक मैन का यूज करके बताऊं। तो यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, और मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ से मैं इस स्काई को रिमूव करूं, या इस स्काई की जगह स्काई रिप्लेस करूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैजिक मैन तो इसे नहीं कॉल करूंगा, प्लॉट सेलेक्ट टूल ही कॉल करूंगा। तो इस पर मैंने क्लिक किया, और ये जो मेरा ब्लू एरिया स्काई एरिया, मैं इस जगह पे क्लिक कर देता हूँ। जस्ट मैंने वन क्लिक किया, आप देखो मेरी सिलेक्शन उस स्काई की हो चुकी है। इसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है इंशाल्लाह डिटेल ट्रेनिंग में। तो अगर मुझे ये ट्रांसपेरेंट चाहिए तो मैं डिलीट कर दूंगा, और अगर ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, इसमें कोई कलर फिल करना है, जैसे कि मैं इसके अंदर ब्लैक फिल करना चाहता हूं, तो मैंने स्काई की जगह ब्लैक फिल कर दिया है।
अगर कि मैं कोई यहाँ पे तस्वीर लाना चाहता हूँ, कोई और इमेज का स्काई यहाँ लेना चाहता हूँ, तो वो कैसे लूंगा वो भी देख लो। मैं इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब मैं इस इमेज के ऊपर अनदर इमेज को इम्बेड करा रहा हूँ। फाइल में जाओ और यहाँ पे आ रहा होगा प्लेस इम्बेड प्लेस, और प्लेस करवाने के बाद जैसे कि मेरे पास किसी और इमेज में स्काई मौजूद हो, मैं ये वाली इमेज लेता हूँ, ओपन करते हैं। जैसे ये यहाँ पे प्लेस होती है तो मैं फर्दर आगे का आपको प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करें, ड्रैग करें, और इस तरह से मैंने इसको प्लेस करवा दिया। प्लेस करवाने के बाद जस्ट इस इमेज को मैं इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। क्लिक करो, ड्रैग करो, ड्रॉप करो, जस्ट लाइक फोटोशॉप। तो आप देख सकते हो स्काई जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स की जगह हमारी वो दूसरी इमेज हमें नजर आ रही है। तो इन शॉर्ट मैं आपको टूल क्या, ओवरव्यू क्या दे रहा हूँ, पूरा पूरा समझा ही रहा हूँ। इसके बाद मजीद डिटेल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जितना मैक्सिमम हो सकता है इस क्लास में सीखो। मजीद यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट रह गया सेलेक्ट होने से, आप इस पे क्लिक कर दो तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसी इमेज पे आने के बाद आपने उस इमेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसे भी डिलीट कर दो, तो इसमें से भी जो अभी हम इमेज लाए हैं उसका स्काई दिखने लगेगा। तो इस तरह आप इस टूल का यानी कि मैजिक वैन का भी यूज कर सकते हो, स्काई वगैरह रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है? नेक्स्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रॉ कॉलम टूल और फ्री हैंड यानी कि लैसो टूल भी हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये किस तरह की सिलेक्शन करता है आप लोगों को पता ही है। मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस अब बंद कर दूं जिस पर मेरा कोई काम है नहीं, मैं इसे बंद कर रहा हूँ और कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं जिस पे हम इस चीज को समझे। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ठीक है, यानी कि मैं एक रेक्टेंगल फॉर्म में किसी एरिया को सेलेक्ट कर सकता हूँ इस इमेज के। ठीक है, अब मैंने इमेज का ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और इसमें मैं कोई कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो वो अब प्रॉपर्टी सिर्फ इस सेलेक्टेड एरिया पे ही अप्लाई होगी। जैसे कि मैंने इस पे ब्लैक फिल कर दिया। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर आपकी सिलेक्शन बनेगी आपकी इमेज में। इसी तरह अगर आप इलिप्टिकल सिलेक्शन बनाना चाह रहे हो एक सर्किल के अंदर, तो आप बिल्कुल इलिप्टिकल सिलेक्शन यहाँ पे बना सकते हो। क्लिक करके शिफ्ट के साथ ड्रैग करोगे तो परफेक्ट सर्किल फॉर्म में है जो आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसमें भी कलर फिल करना है, ब्लैक व्हाइट जो भी करना है वो आप शॉर्टकट की मदद से कर सकते हो, ये कोई इशू की बात नहीं है। आप चाहते हो कि इस इमेज में कलर फिल ना हो बल्कि मुझे एक अलग से लेयर मिल जाए और उसके अंदर मैं ये कलर फिल कर दूं, तो यहाँ पे पहले आप एक लेयर ले लो, पिक्सल लेयर, और उसके अंदर अब आप कोई भी कलर फिल कर दो। तो अब ये उस लेयर के अंदर कलर फिल हुआ है, तो उसका फायदा ये है कि आप इसे सेलेक्ट करके कहीं भी मूव कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ टूल का ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं तो पूरा पूरा आपको सिखा ही रहा हूँ एफएनएटी, लेकिन डिटेल ट्रेनिंग और आएगी तो उसमें और आपको सीखने को मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे आ रहा है कॉलम के अंदर, यानी कि एक रॉ कॉलम फॉर्म में एक लाइन आपको मिल जाएगी जिसमें आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इन टूल से हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाएं, सिलेक्शन के टूल से हम आगे बढ़ जाएं, जैसे कि लैसो आ रहा है। अगर मैं इसका ये जो कैप पहना हुआ है, टोपी डॉगी हमारा, तो मैं अगर इसको लैसो की तरह यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लूँ, एक रफली सी फ्री फॉर्म सिलेक्शन है। अभी ये मत सोचिएगा कि बैकग्राउंड साथ आ रहा है, हम अभी इसको रिफाइन नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ लैसो की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। तो देखो मेरा ये पार्ट जो है वो सेलेक्ट हो गया है और मैं इसकी इस कैप पे कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, ब्लर कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ब्लर का टूल भी मिल रहा है, एडजस्टमेंट लेयर इस पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इसे मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर सकता हूँ। काफी सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जस्ट के मैं इसको थोड़ा सा देखो इस तरह से कर दिया, मैंने इस पे ये कलर दे दिया, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं जो अभी थोड़ी देर में मैं ओवरव्यू के तौर पर भी आपको समझा देता हूँ। अभी सिर्फ मैंने लेसो की बात बताई है कि एक प्री फॉर्म सिलेक्शन के लिए होता है। ऊपर जो लेयर आई थी जिसपे हमने ये बनाया था ब्लैक कलर से, इसे मैं बैक स्पेस से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया था शायद ये मेरा इमेज पे मैंने बना दिया है, तो इमेज पे जो चीज बन गई आपको पता है वो अप्लाई नहीं होगी। अच्छा जी, बैकग्राउंड रिमूव करने का मैंने आपको तरीका एक बताया था। मैं एक और तरीका बताता हूँ मास्क की मदद से। ठीक है, तो मैं दोबारा एक इमेज ओपन कर रहा हूँ जिसपे मैं थोड़ा सा आपको मास्क भी बताना चाह रहा हूँ। सारा कुछ मैं आज ही बता दूंगा। ठीक है, तो अगर के मैं कोई दूसरी इमेज लेते हैं, एक ही इमेज से हम बार बार नहीं खेल रहे। चलो मैं ये वाली इमेज ली है मैंने, और मैं मास्क की मदद से आपको बैकग्राउंड इरेज करना। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद थोड़ा सा इंतजार कर लेना ताकि वो थोड़ा सा इसे प्रोसेस कर ले इस इमेज को, उसके बाद वो खुद ही आपके इस एरिया को सेलेक्ट कर लेगा
और बैकग्राउंड को और इमेज को खुद ही सेपरेट कर देगा। हमें जस्ट वन क्लिक करना पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। अच्छा जी, अब जैसे इसमें हम माउस ओवर करेंगे ना, या फिर आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके ऊपर ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके ड्रॉप भी करोगे जस्ट लाइक फोटोशॉप, तो वो थोड़ी देर में आपकी इस इमेज के उस पार्ट की सिलेक्शन बना देगा। बशर्ते कि इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए। जब इमेज सेलेक्ट होती है तो देखो इस तरह से उसने हर चीज को, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मैं इस ऑब्जेक्ट पे जस्ट वन क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा वो इसको एनालिसिस करेगा और इस पर वर्किंग करेगा और जल्दी से मुझे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके देगा। ये वैसे तो सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खुद ही इसको सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, मास्क, लेयर मास्क कहलाता है जो हमारा। मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा बैकग्राउंड इरेज हो गया। तो मैंने कहा ये एक तरीकेकार आपको बताने से रह गया मेरा। मैंने कहा मैं साथ साथ एफएनएटी आपको पूरा ही सिखा दूं फोटो एडिटिंग इसी ओवरव्यू की क्लास में, ठीक है। तो इस तरह से आपने बैकग्राउंड इरेज कर दिया। इसके नीचे ब्लैक बैकग्राउंड लगाना है, ट्रांसपेरेंट लेयर लो, इसके नीचे रखो और कंट्रोल बैक स्पेस से ब्लैक फिल कर दो इस लेयर में, ठीक है। लेयर सेलेक्ट कर लेना और इसे पहले डीसेलेक्ट कर देते हैं यहाँ आके जिसमें हमने मास्क लगाया हुआ है। अब मास्क की प्रॉपर्टी मत समझने बैठ जाना मुझसे। थोड़ा सा पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था जब तो नहीं कर रहा था, पता नहीं इसकी तबीयत खराब हो गई है, आई डोंट नो। अच्छा जी, इसके बाद हमें मिलता है मैंने आपको सिलेक्शन में सारी चीजें बता दी हैं और यहाँ पे जो है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने नीचे लेयर ली थी, प्रॉब्लम तो कर रहा है अभी, इसमें बग है, जगह जगह ये हैंग कर रहा है फजूल में। लेसो टूल भी हो गया हमारा, यहाँ पे सारे टूल हो गए। अब आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, इस टूल का नाम है फिल टूल। फिल टूल क्या करेगा, पहले तो मैं इसको जरा बैकग्राउंड दे दूं, मुझे बेसुकून रहूंगा वरना मैंने यहाँ पे इस लेयर को इसके नीचे करना है। हैंग काफी कर रहा है, डोंट नो व्हाई, कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसको हर थोड़ी देर में। देख रहे हैं ये लेयर सेलेक्ट नहीं हो रही है, मुसलसल इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट नहीं हो रही नीचे वाली लेयर। अब हुई और इतनी देर में उसने लेयर को जो है वो मूव किया है और मैं इसके ऊपर ब्लैक फिल कर रहा हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पे ब्लैक फिल हो गया, कुछ यहाँ पे ग्लिच रह गया, जैसे कि ये एरिया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टूल पढ़ा था, आपको याद होगा, फ्लड टूल। तो यहाँ आके अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो इसे सेलेक्ट कर लेगा। ओह सॉरी, फ्लड टूल कह रहा हूँ मैं, हो जाती है गड़बड़ जल्दी जल्दी में, ऐसा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप, सही तो कह रहा हूँ मैं। इमेज पे आ जाओ और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ मैं, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बाद में भी आप इसे एडिट कर सकते हो। अच्छा जी, तो हमारा ये काम हो गया। नेक्स्ट टूल आ रहा है हमारे पास, कौन सा, फिल टूल। तो अगर आप ग्रेडियंट वगैरह देना चाहते हो तो मैंने एक फिर से लेयर ली है और ये एक आपको पता है एम्प्टी लेयर है। तो मैं अगर इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं जल्दी से इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर देखें, अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूं तो यहाँ बाय डिफॉल्ट जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता है उसका ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इसे मैं ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकता हूँ। सेंटर में थोड़ा सा हमने इसको देखा था, आप इस स्लाइडर से अपने कलर फ्लो को, कौन से वाले कलर को आपने ज्यादा रखना है वो भी एडजस्ट कर सकते हो। आपने इसके कलर चेंज करने हैं, आप इस ग्रेडियंट के ऊपर ये जो मेन्यू आ रहा है इस पर क्लिक करो और आप ये पहला कलर जो है उसे चेंज कर दो, ठीक है। दूसरे कलर को भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके, जिस तरह मैंने आपको उसमें बताया था, किसमें बताया था, वेक्टर में, ये चेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, अब ये आपने लेयर इसके ऊपर बनाई है, आप अपनी नीचे वाली लेयर के ऊपर एक ग्रेडियंट ओवरले किस तरह से दे सकते हो, ब्लेंडिंग मोड को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इस पिक्चर के ऊपर एक अच्छा सा ओवरले आ गया है। दिल तो चाह रहा है लेयर मास्क लगा के इसके साथ थोड़ी सी मैं फोटो एडिटिंग कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि क्लास इस चीज की नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह दे सकते हो, ब्लेंडिंग मोड का यूज कर सकते हो। और मजीद इसमें अनदर टूल है यहाँ पे जो कि है, अगर मैं आपको उसका नाम बताऊं, ट्रांसपेरेंसी टूल के नाम से शायद, फ्लड फिल टूल, नहीं ट्रांसपेरेंसी टूल नहीं है ये, फ्लड फिल है, जस्ट लाइक पैन बकेट टूल, जो कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड फिल करता है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ना शॉर्टकट की से, अभी समझ लो, मैं थोड़ी देर में आपको जो है फिर किसी दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे अगर मुझे रेड कलर चाहिए, मैंने रेड सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो वो पैन बकेट की तरह यहाँ पे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। अब ये हाफ पार्ट पे यूं हुआ है कि यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई था, क्योंकि प्रॉपर्टी इस लेयर पे ग्रेडियंट की है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से आप इसके फिल को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी लीनियर है
सॉलिड है, इलिप्टिकल है, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी आप नन कर दो, उसके बाद क्लिक करोगे इस पेन बकेट को लेने के बाद, तो अब आपका एक सिंगल कलर ही यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल पैन बकेट की तरह है। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट मिल रहा है हमें हमारा ब्रश टूल, पैन ब्रश टूल। तो जिस तरह से आप ब्रश का यूज करते आ रहे हो फोटोशॉप में, आप उसी तरह इसका साइज बड़ा करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से साइज बड़ा होगा और ओपन से जो है छोटा होगा। क्लिक करोगे तो एक जस्ट सिंगल स्ट्रोक लग जाएगा, क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ब्रश की तरह काम करेगा। हमें यहाँ ब्रश की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मिल रही है। यहाँ पे देखो ब्रशेस हमारे पास बहुत सारे हैं, जो कि अभी तो हम नहीं इसका इतना यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़े अरसे बाद हम ये जब डिटेल ट्रेनिंग में जाएंगे तो हमें बहुत सारे ब्रशेस मिलते हैं, हम उसका यूज करेंगे। मैं फिलहाल नहीं कर रहा। ब्रश की तमाम प्रॉपर्टी ऊपर आ रही है, जिसके अंदर ओपेसिटी आपकी, फ्लो है आपका, ठीक है, आपसे मुराद ब्रश का हार्डनेस और सॉफ्टनेस है। तो यहाँ से आप इसकी अगर हार्डनेस को फुल कर दोगे तो अब जो स्ट्रोक लगेगा वो बहुत हार्ड लगेगा, एजेस बहुत क्रिस्पी से होंगे। ठीक है, और ये ब्रश के अंदर आपको जो थोड़ा सा डलपन नजर आ रहा है वो यहाँ पे जो हमारा ब्रश सिलेक्शन है ये उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसके ऊपर दोबारा वही कलर अप्लाई कर देता हूँ, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं करते, ये वाला कर देते हैं ताकि। और नेक्स्ट हमें कौन सा ब्रश मिल रहा है, नेक्स्ट मिल रहा है पैन मिक्सर ब्रश टूल, जो कि मैं आपको कहाँ पे बताऊं, यहाँ पे बताऊं, नहीं इसमें मजा नहीं आएगा। कोई मुझे कलरफुल सी इमेज मिल जाती तो मैं उस पर बता देता। अच्छा जी, तो पैन मिक्सर क्या करता है बेसिकली, आपकी एजिस को मिक्सिंग के भी काम आता है, और भी मजीद इसके काम है। चलो अगर मैं यहाँ पे अभी बता सका आपको, यहाँ पे आते हैं, इस तस्वीर को हम जूम करते हैं और यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूंगा ना, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं लेयर पे आ जाऊं, इस शेप को सेलेक्ट कर लूं और अब अगर अप्लाई करूंगा तो अब आपको दिखाता हूं मैं। पहले लेयर सेलेक्ट नहीं थी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो इसके एजिस के साथ मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का मुझे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, अभी इसके लिए छोड़ दो, और हम आपको पता है पैन मिक्सर को एज अ सोर्स लेके भी उसको अप्लाई कर सकते हैं ब्रश की तरह, और की मदद से आप सोर्स भी ले सकते हो। तो देखो इसके अंदर ये सोर्स आ जाती है और फिर वो सोर्स आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो खैर डिटेल ट्रेनिंग में हम इस मिक्सर ब्रश को देखेंगे, अभी के लिए आप अवॉइड करो, लेकिन मैंने फिर भी एक आपको आइडिया दे दिया। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है भाई, कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो अगर आप यहाँ से इस शेप के कलर को रिप्लेस करना चाहते हो किसी और कलर के साथ तो बिल्कुल वो आप कर सकते हो। फिलहाल अगर बाय डिफॉल्ट में क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे इसके कलर जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सी उसके ऊपर प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पे फोर्स प्रेशर है कि कितने प्रेशर से आप यहाँ पे अपने क्लिक एंड ड्रैग करते हो, यानी कि ये पैन प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, पैन प्रेशर की यहाँ पे बात हो रही है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा ये डीपली टॉपिक है, इसको अभी के लिए छोड़ते हैं, कलर रिप्लेसमेंट ब्रश के कलर के रिप्लेसमेंट, क्योंकि फिर हम कलर थ्योरी की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा सा एक आपने आइडिया तो ले लिया ना, ये देखें आप इस पर क्लिक करते हो तो वो जिस कलर पे आप क्लिक कर रहे हो ये सिर्फ उसी कलर को जो है रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, और थोड़ा सा ये हैंग भी कर रहा है, आई डोंट नो कोई बग वगैरह है क्या है। यहाँ पे एक और टूल आ रहा है, ये क्या है भाई, पिक्सल्स टूल। आई रियली डोंट नो अबाउट इट कि ये क्या काम करेगा। सिंगल एक लाइन सी ड्रॉ यहाँ पे हो जाती है, और ये क्या करती है, एक सिंगल लाइन पिक्सल बहुत बारीक सी आप देख रहे होगे। मुझे इसके बारे में नहीं पता, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, नेक्स्ट आ रहा है इरेजर टूल। तो इरेजर टूल सिंपल मिटाता है आपका, ये यहाँ से मिटाएगा तो आपको क्या नजर आने लगेगा, नीचे से ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स नजर आने लगेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपने कोई भी चीज को मिटूना है तो आप बिल्कुल मिटू सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो आपका ब्रश बड़ा स्टेबलाइज चले तो इस स्टेबलाइज पे क्लिक कर देना, तो अभी बड़ा आप देख रहे हो आप किस तरह से स्मूथली चल रहा है, और ये ऑप्शन आपको फोटोशॉप में भी मिलता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड इरेजर टूल। अच्छा, बैकग्राउंड इरेजर बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैजिक मैन आपने पढ़ा था ना, अभी थोड़ी मैजिक मैन कह रहा हूँ, जो यहाँ पे उसका नाम है, अभी भाई नाम याद नहीं हुआ है मुझे खुद भी, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज होगा बैकग्राउंड इरेजर। हम उसी इमेज को लेके आते हैं और फिर मतलब एक सिंगल कलर के पिक्सल्स को अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो उसकी इंटेंसिटी के साथ, उसकी टॉलरेंस के साथ, तो वो आप यहाँ से इरेज कर सकते हो। जैसे मैं इसी तस्वीर को ओपन करता हूँ, बैकग्राउंड इरेजर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कहाँ गया, ये रहा, और मैं इस ब्लू कलर पे क्लिक करके रिमूव करूंगा तो अब देखो सिर्फ ब्लू रिमूव हो रहा है, आपकी ये जो रॉक है
ये कलर रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो बैकग्राउंड को आप इरेज कर सकते हो, ब्रश के साइज को आप बड़ा कर लो ताकि जल्दी जल्दी से इरेज हो जाए। और हम अब आप देखो कोई और कलर वो रिप्लेस नहीं कर रहा है, मतलब इरेज नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ उसने बैकग्राउंड को। इसके पीछे क्या कहानी है तो जाहिर सी बात है, सब चीजें यहाँ समझ लोगे तो डिटेल ट्रेनिंग में कौन आएगा। ऐसा करूंगा मैं तो फिर कौन आएगा, ये मिसाल तो आपने सुनी होगी ना, ठीक है। तो आप देखो सिर्फ बैकग्राउंड इरेज हो रहा है, बाकी हमारी सारी प्रॉपर्टी सेव है, ठीक है। एनीवे तो ये था आपका बैकग्राउंड इरेजर टूल, और उसके बाद आ रहा है जस्ट लाइक मैजिक बैंड मैजिक इरेजर टूल। तो अगर मैं वन क्लिक इस स्काई को रिमूव करना चाहता हूं तो जस्ट मैंने क्लिक करना है, बूम, ठीक है। मैजिक बैंड में क्या हो रहा था, वो सिलेक्शन कर रहा था, उसके बाद हमें डिलीट करना पड़ रहा था, यहाँ पे ये डायरेक्टली डिलीट कर रहा है, ठीक है। इसके बिहाइंड द सीन क्या प्रॉपर्टी है उसके लिए डिटेल ट्रेनिंग का इंतजार करो। अच्छा भाई, इसके बाद क्या आ रहा है, एडजस्टमेंट ब्रश बर्न टूल। अच्छा जी, अब इसके लिए हमें कोई ऐसी इमेज चाहिए जिसमें हमें कोई चेहरा वेहरा नजर आ रहा हो तो मैं ज्यादा अच्छा बता पाऊंगा। तो चलते हैं कोई ऐसी इमेज की तरफ। तो यहाँ पे आके फिलहाल मैं इन मोहतरमा को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो पहला टूल है एडजस्टमेंट ब्रश टूल, तो ये एडजस्टमेंट करेगा। अब एडजस्टमेंट क्या करनी है आपको, इसका एक्सपोजर की एडजस्टमेंट करनी है। यहां से भी आप एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हो, ठीक है, लेवल की, वाइट बैलेंस की, HSL की, ब्लैक एंड व्हाइट की, वाइब्रेंस की, एक्सपोजर की। तो अगर मैं एक्सपोजर की लेयर यहां से लूं तो इसका एक्सपोजर कम या ज्यादा करना चाहता हूं तो बिल्कुल मैं कर सकता हूं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसका एक्सपोजर इतना कम कर दिया, राइट, कम कर दिया, इसके ऊपर मुझे जो है एज अ एडजस्टमेंट ये लेयर मिल गई। लेकिन मैं चाह रहा हूँ पूरी इमेज का ना हो, हाफ इमेज का, हाफ का ना हो, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सपोजर के साथ लेयर मास्क ले लूंगा, ठीक है। जब लेयर मास्क आ जाएगा तो मास्क की प्रॉपर्टी ब्लैक एंड व्हाइट होती है, तो मैं हाफ लेयर को सिलेक्शन टूल से क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर मैं जो है वो ब्लैक फिल करूंगा, तो क्या होगा, जो लेफ्ट साइड है मेरी वो वापस जैसी थी ओरिजिनल हो जाएगी, राइट साइड मेरी डार्क रहेगी। नाउ यू कैन सी, ठीक है। तो ये मैंने एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करके दिखा दिया आपको एडजस्टमेंट लेयर की फॉर्म में। लेकिन जो हमारा ब्रश का यहाँ पे अभी टूल आया है, अभी मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, एडजस्टमेंट ब्रश टूल। तो यहाँ भी मैं एक्सपोजर सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेवल। तो मुझे अगर एक्सपोजर एज अ ब्रश यूज करना है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इसके फोरहेड को मैं थोड़ा सा इनहांस कर दूं, ब्राइट कर दूं, तो क्लिक करें, ड्रैग करें, ये क्या हो रहा है, ये डार्क हो रहा है, ठीक है, एक्सपोजर इसका कम हो रहा है। अगर आप इसका एक्सपोजर यहाँ से बढ़ाओगे, जहां आपने क्लिक किया तो देखो उस जगह का एक्सपोजर जो है हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ब्रश की प्रॉपर्टी है हार्डनेस सॉफ्टनेस, ठीक है। तो आप इसकी ब्रश की हार्डनेस सॉफ्टनेस के हिसाब से भी यहाँ पे कर सकते हो। मोर ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे आप अपने ब्रश को पूरी तरीके से जो है मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन मैं ब्रश की क्लास लेने नहीं आया। और अगर इसी तरह से आप चाहते हो कि भाई मैं यहाँ पे कुछ और कर लूँ, कलर बैलेंस का यूज कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से आप कलर इस जगह पे एज अ ब्रश आप अप्लाई कर पा रहे हो। बाकी आप इसको चेंज वगैरह यहाँ से कर सकते हो, अगेन अप्लाई करोगे तो जस्ट लाइक ब्रश आप यहाँ पे जो है एक एडजस्टमेंट ले सकते हो। यानी कि एडजस्टमेंट लेयर नहीं है, ये एडजस्टमेंट ब्रश है, और उस एडजस्टमेंट को आपने एज अ ब्रश कौन सी यूज करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आई होप के समझ गए होगे। जो जो आप यूज करते रहोगे उसकी यहाँ ऑटो लेयर बनती रहेगी, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, नेक्स्ट आ रहा है बर्न टूल। तो ये यहाँ से आपकी जो स्किन है उसे बर्न इफेक्ट देगा, मतलब डार्क करेगा, शेडो की तरफ ले जाएगा, जलाएगा। बर्न के मायने ही जलना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा ना, तो देखो यहाँ से इसकी स्किन जो है वो बर्निंग आपको इफेक्ट देगी मल्टीपल टाइम। अगर आप मैं इसके ब्रश को हार्ड कर दूंगा तो बड़ी जल्दी जल्दी से अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप शेडो के लो या बर्निंग इफेक्ट के लो। तो अगर आप इन दोनों साइड को देखोगे तो ये साइड थोड़ी बर्निंग सी फील हो रही है, ठीक है। इसी का अपोजिट होता है डॉच टूल, तो वो मुझे यहाँ भी मिल रहा है, ये आ रहा है नीचे डॉच। और अगर मैं डॉच पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से करूंगा तो ये मजीद यहाँ पे जो है इसकी रोशनी, ठीक है, लुमिनेंस बढ़ेगी। और मैं अभी आपको बिफोर आफ्टर, मैंने क्योंकि मेन लेयर पे ही काम कर रहा हूँ तो बिफोर आफ्टर तो मैं अभी नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको कंट्रोल जेड करके वाजे फर्क दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो बर्न डॉज बिल्कुल सेम है फोटोशॉप, और बहुत ही इजी कमांड के साथ आपको मिल रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है आपका स्पंज टूल है शायद गालिबन, क्योंकि इनके साथ यही मिलता था। तो हाँ, बिल्कुल वही टूल हमें मिल रहा है, स्पंज। नेक्स्ट है भाई यहाँ पे हमारा फिल्टर ब्रश टूल। तो पहला टूल है हमारे पास फिल्टर ब्रश, ये क्या कर रहा है, ये ब्लर कर रहा है आपका, ठीक है। इसका नाम क्या है, फिल्टर ब्रश टूल। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है इस ब्रश के साथ वो ब्लर की है, और ये आपको फोटोशॉप में भी ब्लर टूल के नाम से मिलता है।
तो आपने इमेजेस को ब्लर करना है, नीचे भी आ रहा है ब्लर ब्रश टूल और ऊपर भी आ रहा है ब्लर ब्रश टूल। लेकिन यहाँ पे अगर मैं, सॉरी एडजस्टमेंट पे था मैं, इसलिए वो एज अ एडजस्टमेंट मिल रहा था मुझे। अब मैं अगर यहाँ पे ब्रश लेके अप्लाई करता हूँ तो मुझे जरा देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो है बिल्कुल बहुत ही ग्रेजुअली यहाँ पे वैल्यू अप्लाई हो रही है आपकी ब्लर की आई के पास। मैं अभी आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। ठीक है, जूम करते हैं, कंट्रोल जेड करता हूँ, नाउ यू कैन सी। पहले ये ऐसा था और ये ब्लर ही करा है उसने, बहुत ही ग्रेजुअली वैल्यू अप्लाई किया। जो ऊपर मैंने पहला टूल यूज किया था वो उसने एज अ जो है क्या कहते हैं एडजस्टमेंट ब्रश की तरह उसने यूज किया था। अच्छा, उसके बाद आ रहा है शार्पन। आपने जो चीज ब्लर कर दिया है, जो ऑलरेडी ब्लर है, उसे शार्प करना चाहते हो तो वो शार्पन टूल की मदद से या यहाँ शार्पन की मदद से शार्प हो जाएगी। कंट्रोल जेड करूंगा तो आपको पता चलेगा पहले ये ब्लर ही था एंड नाउ अब ये शार्प हो चुका है। शार्पन के बाद क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे मीडियन ब्रश टूल मतलब आपकी इमेज को स्टेबलाइज रखेगा। जहाँ पे बलरी होगी उसको थोड़ा शार्पन की तरफ लाएगा, जहाँ थोड़ी सी शार्पनेस होगी उसको मीडियन वैल्यू पे उस पर रखेगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इन पैनिंग ब्रश टूल, हीलिंग और पैच टूल। तो ये सारे टूल तो आपको पता ही है कि इसके लिए भी मुझे अलग से तस्वीर लेनी पड़ेगी, जिसमें हम सोर्स लेते हैं और उस चीज को अगर हम दूसरी जगह अप्लाई करना चाहें। क्लोन स्टेम की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे पिक्चर ऑलरेडी बहुत साफ है, इस पे कोई ब्लेमिशेस नहीं है, एक्नी नहीं है, मोल्स नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई दूसरी पिक्चर ओपन करता हूँ जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो, ताकि आपको स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश याद है फोटोशॉप में, तो ये वही चीज है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस इमेज मुझे ढूंढना पड़ेगी, क्लास बहुत लंबी हो गई है। अब हो गई है तो होने दो। यहाँ पे मैंने ये वाली पिक्चर ओपन की है, इसको मैं जूम करता हूँ और हमें जो पहला टूल मिल रहा है इसमें, आ गया भाई। अच्छा, मैंने क्लोन स्टेम स्किप कर दिया है, अभी दोबारा चला जाऊंगा इन पेंटिंग ब्रश टूल। तो अगर मैं यहाँ पे देखो इस पर क्लिक कर दूं एक बार, उसने यहाँ से इस चीज को हीलिंग की तरह या स्पॉट हीलिंग की तरह, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सारे पॉइंट जो है वो इरेज हो रहे हैं। लेकिन अपने ब्रश के साइज को आपने जो है वो एडजस्ट करना है, उसके बाद ही इसका अप्लाई करना है। नेक्स्ट इसमें मुझे मिल रहा है यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश में हम सोर्स लेते हैं कि किसी और टेक्सचर को किसी। अच्छा जी, पेन टूल आपका नेक्स्ट आपको मिलता है, उसकी मदद से आप बिल्कुल जिस तरह से आप वेक्टर में पेन टूल से ट्रेसिंग करते हो, आप इस पूरी इमेज को भी ट्रेस कर सकते हो। वैसे ये इमेज मतलब पेन टूल इस टाइप की इमेज को ट्रेस नहीं करने के लिए है, लेकिन अगर मैं इसके ये आई पार्ट को जो है अगर ट्रेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ट्रेसिंग का मतलब ये है कि हम कोई भी एडजस्टमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना, वो हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूं समझ लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक सेकेंड। इस तरह से मैं क्लिक करके इस पार्ट को मैंने इतना अप्लाई किया तो यहाँ पे मेरी एक सिलेक्शन बन गई है। और इस सिलेक्शन को अगर के मैं जो कि मेरी अभी एक कर्व सिलेक्शन है, मार्चिंग आर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं पिक्सल्स में जाऊंगा, यहाँ पे आ रही होगी पिक्सल सिलेक्शन और यहाँ पे फ्रॉम लेयर से आप जो है इसको मार्चिंग आर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसकी सिलेक्शन बना सकते हो। और अगर आपने इस सिलेक्शन को मॉडिफाई करना था इसको कन्वर्ट करने से पहले, तो यहाँ पे आपको नॉट टूल मिलता है। और नॉट टूल आपको पता है किस लिए होता है, इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए, जो कि हमने अपने वेक्टर में देखा था। ठीक है, मजीद इसमें अगर आपने नॉट ऐड करने हैं यानी कि एंकर ऐड करने हैं, वो एंकर भी आप ऐड कर सकते हो, हमने लास्ट उसमें देखा था। तो हमें पेन के साथ ये भी मिलता है। ठीक है, तो पेन टूल आपका इसलिए, मजीद इसकी डिटेल में ट्रेनिंग हम डिटेल क्लासेस में लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है भाई, ये मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पे आ रहा है रेक्टेंगल टूल, ये बेसिक शेप्स मुझे यहाँ वही सारी मिल रही हैं। ठीक है, तो उनका यूज आप यहाँ भी कर सकते हो, जस्ट लाइक अ वेक्टर शेप कह लीजिए आप इसे। और इसमें काफी अच्छे अच्छे से बने बनाए आपको टूल मिल जाते हैं, जैसे कि मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, एक बड़े मजे का है टॉप टूल। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं, मैंने ये देखे आप सेटिंग आइकॉन हमने वेक्टर में बनाया था, यहाँ हमें मिल जाता है। मैं नीचे वाली इमेज हाइड कर देता हूँ तो आपके पास ट्रांसपेरेंट पिक्सल आ रहा है। और अगर मैं एक खाली इमेज लेके यहाँ पे रख के इस पे मैं व्हाइट फिल कर दूं तो अभी आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड आ गया, ताकि आप तसल्ली से देखो। इसको सेलेक्ट कर लो, आप मूव कर लो। और अब इसकी सारी प्रॉपर्टी देखो, ऊपर आ रही है टीथ लिखा हुआ है कि इसके दांत कितने होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे बढ़ा सकते हो। ये दोनों काम फोटोशॉप यानी कि पिक्सल में भी हो सकते हैं
और आपके वेक्टर में भी हो सकते हैं, तो बड़े मजे की चीज है। और यहाँ पे इसका रेडियस क्या होना चाहिए, तो आप इसके रेडियस के साथ भी खेल सकते हो, ठीक है, इस तरह से। ठीक। और उसके अलावा बात अभी खत्म नहीं हो गई, होल 20% है, तो अगर आप इसका होल बड़ा करना चाहोगे तो वो भी कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। टूथ का दांतों का साइज क्या होना चाहिए, 37% है, अगर आप वो बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरह से देखो, वो चीज भी यहाँ पे आप कर सकते हो। नॉच साइज क्या होना चाहिए इसका, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और कर्वेचर वाली प्रॉपर्टी भी अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो, जो कि बहुत स्लाइटली आपको नजर आ रही है। और इनर रेडियस रहने देते हैं हम, इसके तीर बढ़ा देते हैं, इनर रेडियस को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। और इसका कलर वगैरह भी हम आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, व्हाइट पे व्हाइट तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ दूसरा कलर लिख लूं अगर मैं यहाँ पे, नाउ यू कैन सी जस्ट लाइक अ वेक्टर शेप है, आपको यहाँ भी मिल रहा है ना, तो आप इसका पिक्सल में भी वही कलर जो है स्टाइल दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ रहा है हमारे पास आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल, तो इससे आप टाइपिंग कर सकते हो, ये मैं वेक्टर में बता चुका हूँ, तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं। और जहां भी आप क्लिक करोगे तो आप टाइपिंग कर सकते हो बिल्कुल। और आपको पता है जो लास्ट कलर सेलेक्टेड होता है या फोरग्राउंड बैकग्राउंड में होता है वही इस पर अप्लाई होता है, तो यहाँ मैंने इसे बोल्ड करना है या यहाँ पे कोई दूसरा फाउंड स्टाइल लेना है, मैं बिल्कुल वो ले सकता हूँ। तो ये सिंपल टेक्स्ट है, अगर मुझे पाथ पर टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ भी मैं पेन टूल की मदद से एक पाथ बना के उसके ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, फिर चाहे वो पिक्सल हो या वेक्टर हो, ठीक है। तो मैंने पाथ क्रिएट कर ली और इसके बाद यहाँ से टाइप टूल अगेन लिया, और आर्टिस्टिक टाइप टूल लेने के बाद मैंने इस पाथ के ऊपर आके क्लिक करना है। तो अब देखो मेरी टाइपिंग इस पाथ पे हो रही है, ठीक है। कंट्रोल ए करके मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, नाउ यू कैन सी, ठीक है। ये चीज हमने वेक्टर में भी देखी थी और मैंने आपको यहाँ भी बता दी। लास्ट टूल जो आ रहा है मेरे पास वो कलर पिकर है, स्टाइल पिकर है। तो अगर मैं इस टेक्स्ट में ये कलर देना चाहता हूँ ब्लू वाला, तो यहाँ पे आऊंगा और ब्लू पे क्लिक कर दूंगा, तो नाउ यू कैन सी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा पिक्सल भी खत्म हुआ, और मैंने काफी सारी चीजें आपको पिक्सल में बता दी है टूल के साथ साथ, और बाकी डिटेल ट्रेनिंग में आगे बहुत कुछ है भाई अभी, ब्लेंडिंग मोड, एडजस्टमेंट लेयर, बहुत सारी चीजें, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।